राज्यों में तापमान गिर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 10 नवंबर के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में ठंड और बढ़ेगी। दिल्ली में अभी ठंड नहीं आई है। आईएमडी ने आज अंडमान और निकोबार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान एक बार फिर से भीषण तबाही मचाने को तैयार हो चुका है। जी हां, 9 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी आ गई है। देश भर का मौसम बदल चुका है। पूरे भारत में ठंड अपना असर दिखाने लगी है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर चक्रवाती तूफान के एक्टिव होने का अलर्ट दिया है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसके चलते पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा और समुद्र तटीय राज्यों में बारिश होगी। आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने और ओलावृष्टि होने की भी चेतावनी है। ऐसे में चक्रवाती तूफान एक बार फिर तबाही मचाने के लिए तैयार है। मौसम विभाग ने 12 नवंबर तक साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के राज्यों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं कि मौसम विभाग का ताजा अपडेट क्या कहता है। आपको बता दूं कि 5 दिन इन राज्यों में बरसेंगे बादल जी। हाँ, मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी के सेंटर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति बन रही है। इसके प्रभाव से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा और हवाओं का चक्रवात बनेगा, जिसके असर से 12 नवंबर तक केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुदुचेरी, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तूफान हवाएं चल सकती है। गरज चमक के साथ बिजली गिरेगी। भारी बारिश होने के भी आसार बन रहे हैं। मणिपुर के कुछ इलाकों में ओले गिर सकते हैं। 8 से 10 नवंबर के बीच केरल और माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में छिटपुट ओलावृष्टि की भी संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जी हां, पिछले 24 घंटों में तापमान कैसा रहा? दोस्तों, मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। देश के पश्चिम मध्य प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल, केरल को छोड़कर बाकी राज्यों में न्यूनतम तापमान लगातार ऊपर बना हुआ है। माहे में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट दर्ज हुई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री ऊपर रहा। बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर है। राजस्थान, गुजरात, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर चल रहा है। ठंड की दस्तक। दिल्ली यूपी में गिरने लगा पारा। तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट। देश भर के मौसम पर जाने आईएमडी का अपडेट। उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है। तापमान में गिरावट के साथ गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग की माने तो यूपी, बिहार समेत कुछ राज्यों में 10 नवंबर के बाद तेजी से ठंड बढ़ेगी। आईएमडी ने 7 नवंबर को अंडमान और निकोबार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में सुबह और शाम के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं सुबह के समय दिल्ली में हल्का कोहरा भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो इस पूरे सप्ताह दिल्ली में सुबह के समय हल्का कोहरा और आसमान में धुंध देखने को मिल सकती है। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा केरल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली और एनसीआर की वायु गुणवत्ता में किसी महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद नहीं है और ये बहुत खराब श्रेणी में ही बनी रहेगी। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक
एक चक्रवाती परिसंचरण बांग्लादेश के ऊपर स्थित है। एक और चक्रवाती परिसंचरण अरब सागर के मध्य भाग में सक्रिय है। एक अन्य चक्रवाती परिसंचरण मन्नार की खाड़ी और इसके आसपास के श्रीलंका तट के ऊपर स्थित है, जो समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग में भी एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। छठ के बाद भी गायब है ठंड। जानिए दिल्ली से यूपी बिहार में कल कैसा रहेगा मौसम। दिल्ली एनसीआर में अभी ठंड के लिए इंतजार। यूपी बिहार में कोहरे ने दी दस्तक। राजस्थान में ठंड दिखाएगी कुछ दिनों बाद। असर दिवाली के साथ ही आज छठ भी बीत गई है, लेकिन अभी भी देश भर के अधिकांश राज्यों में गीजर ऑन करने का वक्त नहीं आया है। इस बार ठंड मैदानी इलाकों से मुंह मोड़कर बैठी है। मौसम विभाग की माने दिल्ली और उसके आसपास के लोगों को ठंड के लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा। हालांकि पहाड़ी इलाकों में ठंड ने दस्तक भी दे दी है और लोगों ने गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं। आईएमडी का कहना है कि पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। इसी वजह से प्रदेश में कई जगह भारी बारिश देखने को मिली। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी व आसपास के इलाकों में होगी मूसलाधार बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गोरखपुर, बलिया, प्रयागराज और बहराइच व आसपास के इलाकों में बारिश जैसे हालात बने हुए हैं और इससे राहत की उम्मीद दिख रही है। वहीं प्रतापगढ़, चंदौली, फर्रुखाबाद, उन्नाव, रायबरेली, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, कासगंज व आसपास के इलाकों में भी लू चल का ऑरेंज अलर्ट है। कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, रिया, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, जालौन व आसपास के इलाके में बारिश की चेतावनी जारी है। केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम बारिश और गरज के साथ कुछ भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद है। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कोकण और गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तरी ओडिशा में हल्की बारिश संभव है। गुजरात और राजस्थान के अधिकतम तापमान में और गिरावट आ सकती है और वही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की स्थिति हो सकती है। तो ये था हमारा आज का मौसम समाचार का वीडियो। आपके शहर में कैसा है मौसम का हाल, जरूर बताइए। दिल्ली में कब आएगी सर्दी? इन राज्यों में हो रहा है गुलाबी ठंड का एहसास। दिल्ली एनसीआर में गुलाबी ठंड का इंतजार अभी भी है। दिन में गर्मी और सुबह स्मॉग और धुंध का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 15 नवंबर तक मौसम ऐसा ही रहेगा। वहीं उत्तर भारत के कुछ राज्यों में धीरे धीरे ठंड आ रही है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को गुलाबी ठंड का इंतजार बेसब्री से है, लेकिन ठंड है कि आने का नाम ही नहीं ले रही है। दिन के वक्त गर्मी का एहसास हो रहा है, वहीं सुबह के वक्त स्मॉग और धुंध देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार करीब 15 नवंबर तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। दोपहर के समय गर्मी अभी और बढ़ेगी। आने वाले 4 दिन तक स्मॉग का असर रहेगा। स्मॉग भरे प्रदूषित माहौल में लोगों को गर्मी अधिक महसूस होती है। दिल्ली को छोड़कर उत्तर भारत के अन्य राज्यों में धीरे धीरे ठंड आ रही है। कुछ राज्यों में तापमान गिर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 10 नवंबर के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में ठंड और बढ़ेगी। दिल्ली में अभी ठंड नहीं आई है। आईएमडी ने आज अंडमान और निकोबार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान एक बार फिर से भीषण तबाही मचाने को तैयार हो चुका है। जी हां, 9 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी आ गई है। देश भर का मौसम बदल चुका है। पूरे भारत में ठंड अपना असर दिखाने लगी है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर चक्रवाती तूफान के एक्टिव होने का अलर्ट दिया है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसके चलते पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा
और समुद्र तटीय राज्यों में बारिश होगी। आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने और ओलावृष्टि होने की भी चेतावनी है। ऐसे में चक्रवाती तूफान एक बार फिर तबाही मचाने के लिए तैयार है। मौसम विभाग ने 12 नवंबर तक साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के राज्यों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं कि मौसम विभाग का ताजा अपडेट क्या कहता है। आपको बता दूं कि 5 दिन इन राज्यों में बरसेंगे बादल जी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी के सेंटर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति बन रही है। इसके प्रभाव से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा और हवाओं का चक्रवात बनेगा, जिसके असर से 12 नवंबर तक केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुदुचेरी, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तूफान हवाएं चल सकती है। गरज चमक के साथ बिजली गिरेगी। भारी बारिश होने के भी आसार बन रहे हैं। मणिपुर के कुछ इलाकों में ओले गिर सकते हैं। 8 से 10 नवंबर के बीच केरल और माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में छिटपुट ओलावृष्टि की भी संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जी हां, पिछले 24 घंटों में तापमान कैसा रहा? दोस्तों, मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। देश के पश्चिम मध्य प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल, केरल को छोड़कर बाकी राज्यों में न्यूनतम तापमान लगातार ऊपर बना हुआ है। माहे में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट दर्ज हुई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री ऊपर रहा। बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर है। राजस्थान, गुजरात, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर चल रहा है। ठंड की दस्तक। दिल्ली यूपी में गिरने लगा पारा। तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट। देश भर के मौसम पर जाने आईएमडी का अपडेट। उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है। तापमान में गिरावट के साथ गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग की माने तो यूपी, बिहार समेत कुछ राज्यों में 10 नवंबर के बाद तेजी से ठंड बढ़ेगी। आईएमडी ने 7 नवंबर को अंडमान और निकोबार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में सुबह और शाम के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं सुबह के समय दिल्ली में हल्का कोहरा भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो इस पूरे सप्ताह दिल्ली में सुबह के समय हल्का कोहरा और आसमान में धुंध देखने को मिल सकती है। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा केरल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली और एनसीआर की वायु गुणवत्ता में किसी महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद नहीं है और ये बहुत खराब श्रेणी में ही बनी रहेगी। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक एक चक्रवाती परिसंचरण बांग्लादेश के ऊपर स्थित है। एक और चक्रवाती परिसंचरण अरब सागर के मध्य भाग में सक्रिय है। एक अन्य चक्रवाती परिसंचरण मन्नार की खाड़ी और इसके आसपास के श्रीलंका तट के ऊपर स्थित है, जो समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग में भी एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। छठ के बाद भी गायब है ठंड। जानिए दिल्ली से यूपी बिहार में कल कैसा रहेगा मौसम। दिल्ली एनसीआर में अभी ठंड के लिए इंतजार। यूपी बिहार में कोहरे ने दी दस्तक। राजस्थान में ठंड दिखाएगी कुछ दिनों बाद। असर दिवाली के साथ ही आज छठ भी बीत गई है, लेकिन अभी भी देश भर के अधिकांश राज्यों में गीजर ऑन करने का वक्त नहीं आया है।
इस बार ठंड मैदानी इलाकों से मुंह मोड़कर बैठी है। मौसम विभाग की माने दिल्ली और उसके आसपास के लोगों को ठंड के लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा। हालांकि पहाड़ी इलाकों में ठंड ने दस्तक भी दे दी है और लोगों ने गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं। आईएमडी का कहना है कि पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। इसी वजह से प्रदेश में कई जगह भारी बारिश देखने को मिली। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी व आसपास के इलाकों में होगी मूसलाधार बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गोरखपुर, बलिया, प्रयागराज और बहराइच व आसपास के इलाकों में बारिश जैसे हालात बने हुए हैं और इससे राहत की उम्मीद दिख रही है। वहीं प्रतापगढ़, चंदौली, फर्रुखाबाद, उन्नाव, रायबरेली, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, कासगंज व आसपास के इलाकों में भी लू चल का ऑरेंज अलर्ट है। कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, रिया, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, जालौन व आसपास के इलाके में बारिश की चेतावनी जारी है। केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम बारिश और गरज के साथ कुछ भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद है। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कोकण और गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तरी ओडिशा में हल्की बारिश संभव है। गुजरात और राजस्थान के अधिकतम तापमान में और गिरावट आ सकती है और वही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की स्थिति हो सकती है। तो ये था हमारा आज का मौसम समाचार का वीडियो। आपके शहर में कैसा है मौसम का हाल, जरूर बताइए। दिल्ली में कब आएगी सर्दी? इन राज्यों में हो रहा है गुलाबी ठंड का एहसास। दिल्ली एनसीआर में गुलाबी ठंड का इंतजार अभी भी है। दिन में गर्मी और सुबह स्मॉग और धुंध का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 15 नवंबर तक मौसम ऐसा ही रहेगा। वहीं उत्तर भारत के कुछ राज्यों में धीरे धीरे ठंड आ रही है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को गुलाबी ठंड का इंतजार बेसब्री से है, लेकिन ठंड है कि आने का नाम ही नहीं ले रही है। दिन के वक्त गर्मी का एहसास हो रहा है, वहीं सुबह के वक्त स्मॉग और धुंध देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार करीब 15 नवंबर तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। दोपहर के समय गर्मी अभी और बढ़ेगी। आने वाले 4 दिन तक स्मॉग का असर रहेगा। स्मॉग भरे प्रदूषित माहौल में लोगों को गर्मी अधिक महसूस होती है। दिल्ली को छोड़कर उत्तर भारत के अन्य राज्यों में धीरे धीरे ठंड आ रही है। कुछ राज्यों में तापमान गिर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 10 नवंबर के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में ठंड और बढ़ेगी। दिल्ली में अभी ठंड नहीं आई है। आईएमडी ने आज अंडमान और निकोबार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान एक बार फिर से भीषण तबाही मचाने को तैयार हो चुका है। जी हां, 9 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी आ गई है। देश भर का मौसम बदल चुका है। पूरे भारत में ठंड अपना असर दिखाने लगी है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर चक्रवाती तूफान के एक्टिव होने का अलर्ट दिया है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसके चलते पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा और समुद्र तटीय राज्यों में बारिश होगी। आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने और ओलावृष्टि होने की भी चेतावनी है। ऐसे में चक्रवाती तूफान एक बार फिर तबाही मचाने के लिए तैयार है। मौसम विभाग ने 12 नवंबर तक साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के राज्यों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं कि मौसम विभाग का ताजा अपडेट क्या कहता है। आपको बता दूं कि 5 दिन इन राज्यों में बरसेंगे बादल जी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी के सेंटर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति बन रही है। इसके प्रभाव से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा और हवाओं का चक्रवात बनेगा, जिसके असर से 12 नवंबर तक केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुदुचेरी, मणिपुर,
नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तूफान हवाएं चल सकती है। गरज चमक के साथ बिजली गिरेगी। भारी बारिश होने के भी आसार बन रहे हैं। मणिपुर के कुछ इलाकों में ओले गिर सकते हैं। 8 से 10 नवंबर के बीच केरल और माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में छिटपुट ओलावृष्टि की भी संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जी हां, पिछले 24 घंटों में तापमान कैसा रहा? दोस्तों, मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। देश के पश्चिम मध्य प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल, केरल को छोड़कर बाकी राज्यों में न्यूनतम तापमान लगातार ऊपर बना हुआ है। माहे में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट दर्ज हुई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री ऊपर रहा। बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर है। राजस्थान, गुजरात, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर चल रहा है। ठंड की दस्तक। दिल्ली यूपी में गिरने लगा पारा। तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट। देश भर के मौसम पर जाने आईएमडी का अपडेट। उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है। तापमान में गिरावट के साथ गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग की माने तो यूपी, बिहार समेत कुछ राज्यों में 10 नवंबर के बाद तेजी से ठंड बढ़ेगी। आईएमडी ने 7 नवंबर को अंडमान और निकोबार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में सुबह और शाम के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं सुबह के समय दिल्ली में हल्का कोहरा भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो इस पूरे सप्ताह दिल्ली में सुबह के समय हल्का कोहरा और आसमान में धुंध देखने को मिल सकती है। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा केरल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली और एनसीआर की वायु गुणवत्ता में किसी महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद नहीं है और ये बहुत खराब श्रेणी में ही बनी रहेगी। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक एक चक्रवाती परिसंचरण बांग्लादेश के ऊपर स्थित है। एक और चक्रवाती परिसंचरण अरब सागर के मध्य भाग में सक्रिय है। एक अन्य चक्रवाती परिसंचरण मन्नार की खाड़ी और इसके आसपास के श्रीलंका तट के ऊपर स्थित है, जो समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग में भी एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। छठ के बाद भी गायब है ठंड। जानिए दिल्ली से यूपी बिहार में कल कैसा रहेगा मौसम। दिल्ली एनसीआर में अभी ठंड के लिए इंतजार। यूपी बिहार में कोहरे ने दी दस्तक। राजस्थान में ठंड दिखाएगी कुछ दिनों बाद। असर दिवाली के साथ ही आज छठ भी बीत गई है, लेकिन अभी भी देश भर के अधिकांश राज्यों में गीजर ऑन करने का वक्त नहीं आया है। इस बार ठंड मैदानी इलाकों से मुंह मोड़कर बैठी है। मौसम विभाग की माने दिल्ली और उसके आसपास के लोगों को ठंड के लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा। हालांकि पहाड़ी इलाकों में ठंड ने दस्तक भी दे दी है और लोगों ने गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं। आईएमडी का कहना है कि पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। इसी वजह से प्रदेश में कई जगह भारी बारिश देखने को मिली। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी व आसपास के इलाकों में होगी मूसलाधार बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गोरखपुर, बलिया, प्रयागराज और बहराइच व आसपास के
इलाकों में बारिश जैसे हालात बने हुए हैं और इससे राहत की उम्मीद दिख रही है। वही प्रतापगढ़, चंदौली, फर्रुखाबाद, उन्नाव, रायबरेली, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, कासगंज व आसपास के इलाकों में भी लू चल का ऑरेंज अलर्ट है। कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, रिया, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, जालौन व आसपास के इलाके में बारिश की चेतावनी जारी है। केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम बारिश और गरज के साथ कुछ भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद है। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कोकण और गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तरी ओडिशा में हल्की बारिश संभव है। गुजरात और राजस्थान के अधिकतम तापमान में और गिरावट आ सकती है और वही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की स्थिति हो सकती है। तो ये था हमारा आज का मौसम समाचार का वीडियो। आपके शहर में कैसा है मौसम का हाल, जरूर बताइए। दिल्ली में कब आएगी सर्दी? इन राज्यों में हो रहा है गुलाबी ठंड का एहसास। दिल्ली एनसीआर में गुलाबी ठंड का इंतजार अभी भी है। दिन में गर्मी और सुबह स्मॉग और धुंध का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 15 नवंबर तक मौसम ऐसा ही रहेगा। वहीं उत्तर भारत के कुछ राज्यों में धीरे धीरे ठंड आ रही है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को गुलाबी ठंड का इंतजार बेसब्री से है, लेकिन ठंड है कि आने का नाम ही नहीं ले रही है। दिन के वक्त गर्मी का एहसास हो रहा है, वहीं सुबह के वक्त स्मॉग और धुंध देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार करीब 15 नवंबर तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। दोपहर के समय गर्मी अभी और बढ़ेगी। आने वाले 4 दिन तक स्मॉग का असर रहेगा। स्मॉग भरे प्रदूषित माहौल में लोगों को गर्मी अधिक महसूस होती है। दिल्ली को छोड़कर उत्तर भारत के अन्य राज्यों में धीरे धीरे ठंड आ रही है। कुछ राज्यों में तापमान गिर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 10 नवंबर के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में ठंड और बढ़ेगी। दिल्ली में अभी ठंड नहीं आई है। आईएमडी ने आज अंडमान और निकोबार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान एक बार फिर से भीषण तबाही मचाने को तैयार हो चुका है। जी हां, 9 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी आ गई है। देश भर का मौसम बदल चुका है। पूरे भारत में ठंड अपना असर दिखाने लगी है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर चक्रवाती तूफान के एक्टिव होने का अलर्ट दिया है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसके चलते पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा और समुद्र तटीय राज्यों में बारिश होगी। आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने और ओलावृष्टि होने की भी चेतावनी है। ऐसे में चक्रवाती तूफान एक बार फिर तबाही मचाने के लिए तैयार है। मौसम विभाग ने 12 नवंबर तक साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के राज्यों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं कि मौसम विभाग का ताजा अपडेट क्या कहता है। आपको बता दूं कि 5 दिन इन राज्यों में बरसेंगे बादल। जी हाँ, मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी के सेंटर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति बन रही है। इसके प्रभाव से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा और हवाओं का चक्रवात बनेगा, जिसके असर से 12 नवंबर तक केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुदुचेरी, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तूफान हवाएं चल सकती है। गरज चमक के साथ बिजली गिरेगी। भारी बारिश होने के भी आसार बन रहे हैं। मणिपुर के कुछ इलाकों में ओले गिर सकते हैं। 8 से 10 नवंबर के बीच केरल और माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में छिटपुट ओलावृष्टि की भी संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जी हां, पिछले 24 घंटों में तापमान कैसा रहा? दोस्तों, मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। देश के पश्चिम मध्य प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल, केरल को छोड़कर
बाकी राज्यों में न्यूनतम तापमान लगातार ऊपर बना हुआ है। माहे में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट दर्ज हुई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री ऊपर रहा। बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर है। राजस्थान, गुजरात, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर चल रहा है। ठंड की दस्तक। दिल्ली यूपी में गिरने लगा पारा, तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट। देश भर के मौसम पर जाने आईएमडी का अपडेट। उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है। तापमान में गिरावट के साथ गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग की माने तो यूपी, बिहार समेत कुछ राज्यों में 10 नवंबर के बाद तेजी से ठंड बढ़ेगी। आईएमडी ने 7 नवंबर को अंडमान और निकोबार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में सुबह और शाम के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं सुबह के समय दिल्ली में हल्का कोहरा भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो इस पूरे सप्ताह दिल्ली में सुबह के समय हल्का कोहरा और आसमान में धुंध देखने को मिल सकती है। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा केरल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली और एनसीआर की वायु गुणवत्ता में किसी महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद नहीं है और ये बहुत खराब श्रेणी में ही बनी रहेगी। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक एक चक्रवाती परिसंचरण बांग्लादेश के ऊपर स्थित है। एक और चक्रवाती परिसंचरण अरब सागर के मध्य भाग में सक्रिय है। एक अन्य चक्रवाती परिसंचरण मन्नार की खाड़ी और इसके आसपास के श्रीलंका तट के ऊपर स्थित है, जो समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग में भी एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। छठ के बाद भी गायब है ठंड। जानिए दिल्ली से यूपी बिहार में कल कैसा रहेगा मौसम। दिल्ली एनसीआर में अभी ठंड के लिए इंतजार। यूपी बिहार में कोहरे ने दी दस्तक। राजस्थान में ठंड दिखाएगी कुछ दिनों बाद। असर दिवाली के साथ ही आज छठ भी बीत गई है, लेकिन अभी भी देश भर के अधिकांश राज्यों में गीजर ऑन करने का वक्त नहीं आया है। इस बार ठंड मैदानी इलाकों से मुंह मोड़कर बैठी है। मौसम विभाग की माने दिल्ली और उसके आसपास के लोगों को ठंड के लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा। हालांकि पहाड़ी इलाकों में ठंड ने दस्तक भी दे दी है और लोगों ने गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं। आईएमडी का कहना है कि पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। इसी वजह से प्रदेश में कई जगह भारी बारिश देखने को मिली। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी व आसपास के इलाकों में होगी मूसलाधार बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गोरखपुर, बलिया, प्रयागराज और बहराइच व आसपास के इलाकों में बारिश जैसे हालात बने हुए हैं और इससे राहत की उम्मीद दिख रही है। वहीं प्रतापगढ़, चंदौली, फर्रुखाबाद, उन्नाव, रायबरेली, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, कासगंज व आसपास के इलाकों में भी लू चल का ऑरेंज अलर्ट है। कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, रिया, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, जालौन व आसपास के इलाके में बारिश की चेतावनी जारी है। केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम बारिश और गरज के साथ
कुछ भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद है। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कोंकण और गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तरी ओडिशा में हल्की बारिश संभव है। गुजरात और राजस्थान के अधिकतम तापमान में और गिरावट आ सकती है, और वही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की स्थिति हो सकती है। तो ये था हमारा आज का मौसम समाचार का वीडियो। आपके शहर में कैसा है मौसम का हाल, जरूर बताइए। दिल्ली में कब आएगी सर्दी? इन राज्यों में हो रहा है गुलाबी ठंड का एहसास। दिल्ली एनसीआर में गुलाबी ठंड का इंतजार अभी भी है। दिन में गर्मी और सुबह स्मॉग और धुंध का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 15 नवंबर तक मौसम ऐसा ही रहेगा। वहीं उत्तर भारत के कुछ राज्यों में धीरे धीरे ठंड आ रही है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को गुलाबी ठंड का इंतजार बेसब्री से है, लेकिन ठंड है कि आने का नाम ही नहीं ले रही है। दिन के वक्त गर्मी का एहसास हो रहा है, वहीं सुबह के वक्त स्मॉग और धुंध देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार करीब 15 नवंबर तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। दोपहर के समय गर्मी अभी और बढ़ेगी। आने वाले 4 दिन तक स्मॉग का असर रहेगा। स्मॉग भरे प्रदूषित माहौल में लोगों को गर्मी अधिक महसूस होती है। दिल्ली को छोड़कर उत्तर भारत के अन्य राज्यों में धीरे धीरे ठंड आ रही है। कुछ राज्यों में तापमान गिर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 10 नवंबर के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में ठंड और बढ़ेगी। दिल्ली में अभी ठंड नहीं आई है। आईएमडी ने आज अंडमान और निकोबार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान एक बार फिर से भीषण तबाही मचाने को तैयार हो चुका है। जी हां, 9 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी आ गई है। देश भर का मौसम बदल चुका है। पूरे भारत में ठंड अपना असर दिखाने लगी है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर चक्रवाती तूफान के एक्टिव होने का अलर्ट दिया है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसके चलते पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा और समुद्र तटीय राज्यों में बारिश होगी। आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने और ओलावृष्टि होने की भी चेतावनी है। ऐसे में चक्रवाती तूफान एक बार फिर तबाही मचाने के लिए तैयार है। मौसम विभाग ने 12 नवंबर तक साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के राज्यों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं कि मौसम विभाग का ताजा अपडेट क्या कहता है। आपको बता दूं कि 5 दिन इन राज्यों में बरसेंगे बादल जी। हाँ, मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी के सेंटर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति बन रही है। इसके प्रभाव से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा और हवाओं का चक्रवात बनेगा, जिसके असर से 12 नवंबर तक केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुदुचेरी, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तूफान हवाएं चल सकती है। गरज चमक के साथ बिजली गिरेगी। भारी बारिश होने के भी आसार बन रहे हैं। मणिपुर के कुछ इलाकों में ओले गिर सकते हैं। 8 से 10 नवंबर के बीच केरल और माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में छिटपुट ओलावृष्टि की भी संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जी हां, पिछले 24 घंटों में तापमान कैसा रहा? दोस्तों, मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। देश के पश्चिम मध्य प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल, केरल को छोड़कर बाकी राज्यों में न्यूनतम तापमान लगातार ऊपर बना हुआ है। माहे में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट दर्ज हुई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री ऊपर रहा। बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर है। राजस्थान, गुजरात, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर चल रहा है। ठंड की दस्तक। दिल्ली यूपी में गिरने लगा पारा। तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट। देश भर के मौसम पर जाने आईएमडी का अपडेट। उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है। तापमान में गिरावट के साथ गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है।
मौसम विभाग की माने तो यूपी बिहार समेत कुछ राज्यों में 10 नवंबर के बाद तेजी से ठंड बढ़ेगी। आईएमडी ने 7 नवंबर को अंडमान और निकोबार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में सुबह और शाम के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं सुबह के समय दिल्ली में हल्का कोहरा भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो इस पूरे सप्ताह दिल्ली में सुबह के समय हल्का कोहरा और आसमान में धुंध देखने को मिल सकती है। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक